होने के नाते मैं किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति को उद्घाटन नहीं करने दूंगा। अपने हाथों से किया। हमारे देश का कानून कहता है, धारा 342, 354, 354A, 54B और 506 जान से मारने की धमकी में बुक है संदीप सिंह, हरियाणा का मंत्री। कानून कहता है, पीड़िता कहती है, हजार लोग 19 मार्च को इकट्ठे हुए जींद में, कहा गिरफ्तार करो इसको। उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये खट्टर की, मोहन भागवती और नरेंद्र मोदी की जीत है। हमारे देश में कल संसद के प्रांगण में महिला पंचायत का आयोजन होना था, इसी बात को लेकर के नए संसद भवन के प्रांगण में, कि हमारे देश की आधी आबादी कह रही है, हमारे देश की आधी आबादी का सम्मान करने वाले तमाम हमारे जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में यौन शोषण, बलात्कार के आरोपियों को, छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार करो। और हमारे देश में संसद भवन का उद्घाटन करके हमारे देश का राष्ट्रपति के पद का, संविधान का, लोकतंत्र का और दस्तूर का अपमान मत करो मोदी। तो आपने देखा चारों तरफ सीमाएं सील कर दी गई। ऐसी सीमाएं अगर सील चीन पे कर दी होती तो चीन आज हमारा बहुत बड़ा हिस्सा पर कब्जा न कर चुका होता। ऐसी सीमाएं अगर सील की होती पाकिस्तानी सीमा से तो आतंकवादी इनकी इच्छा मुताबिक जब चाहते तब नहीं आते। और किस तरीके से कल ओलंपिक पदक विजेता को पीटा गया, सड़क पर पटका गया, पटका गया बुरी तरीके से। आपने देखा होगा विनेश फोगाट को, किस तरीके से बजरंग पुनिया को मैं तो साथ था, किस तरह से घसीटा गया, अपमानित किया गया। ये जिद है। और तब हम ये कह रहे हैं ये घटना नहीं है, ये सुनियोजित षड्यंत्र है। 1947 में जो राजदंड मिला था, नेहरू जी को उसे म्यूजियम में रख दिया था, क्योंकि राजपाट की व्यवस्था, राजा रजवाड़ों की व्यवस्था खत्म है भारत में। भारत लोकतंत्र में तब्दील हो गया। और कल पहली बार आजादी के 75 साल में उसकी स्थापना हो गई। राजदंड को कर दिया लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास। अब राजशाही के ये दांत हैं। हमारे देश में यौन शोषण, बलात्कार, पास्को के तहत मुख्य सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमारे देश में सर्वोपरि पद, सर्वोच्च पद पर बैठे महिला अगर है राष्ट्रपति तो उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा। हमारे देश के अंदर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हो तो संदीप सिंह जैसे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हरियाणा के मंत्री का जिक्र कर रहा हूं। और तब ऐसी दशा में जो आपका सवाल है, ये सवाल पूरे देश का सवाल। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, अब धारा 144 लगा दी गई है। कल हम लोगों को गिरफ्तार करके जैसे हमको बसंतपुर थाने ले गए थे, जो मेरे साथ वहां गिरफ्तार थे करीब 50 से ज्यादा लोग और करीब 35 महिलाएं। मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ सबने प्रस्ताव पास किया। हम पहलवान बेटियों के ये जो लड़ाई है यौन शोषण, बलात्कारियों को जेल में भिजवाने की, छेड़छाड़ करने वालों को जेल भिजवाने की, उस लड़ाई में हर तरीके से साथ है। हम लाठी डंडा गोली से डरने वाले नहीं। ये दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज कर दिया इन्होंने, तब भी भयभीत होने वाले नहीं है। और धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि देश को ताले में बंद कर दिया हो। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, देशवासियों से, आप समझ लो कि बलात्कार, यौन शोषण, पास्को के आरोपी को जेल भिजवाने के लिए, सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ठोकर मारी जा रही है। FIR दर्ज हुई इनके आदेश पर। और हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटा और बेटियां सड़क पर घसीटे जा रहे हैं, जो यौन शोषण, बलात्कार के मामले में ब्रजभूषण को जेल भिजवाने की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब राजशाही ठाट बाट में पहुंच चुके हैं, उन्होंने ठोकर मार दी है। तब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास देश तो ताले में ये बंद नहीं कर सकते हैं। मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूँ, जब इतनी बड़ी लड़ाई, इस लड़ाई को लड़ने के लिए ओलंपिक पदक विजेता बेटा बेटियां विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे मैदान में हो, और तब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी हो, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तब देश में करोड़ों परिवार जो दलितों की, आदिवासियों की, मछुआरों की, भूमिहीन के, किसानों के, अल्पसंख्यक के हैं, उन्हें कैसे न्याय मिलेगा? नहीं, ये तो गर्व का विषय है कि पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है और लोकतंत्र की मंदिर बताया जा रहा है उसको, तो ये तो गर्व का विषय है भारत के लिए। मतलब ये देश के लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश में संसद भवन बनाया। तो संसद भवन चाय बेचकर तो बनाया नहीं है, संसद भवन देशवासियों के पैसे से बना है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये देश के लिए शर्म की बात है कि संसद भवन का उद्घाटन उस दिन किया गया जिस दिन हमारे देश में गांधी जी की हत्या करने के मामले में फरवरी 1948 से लेकर फरवरी 1949 तक जेल में रह चुका विनय सावरकर है। वो सावरकर जो देश की आजादी के जंग में 1913 से लेकर 1920 तक माफी मांगा, बार बार कहा कि जो लाभ मुझे जेल में रख के आप नहीं उठा सकते हैं अंग्रेजों, वो लाभ मैं आपको बाहर आकर दे सकता हूं। और 60 रुपए मासिक की पेंशन ली गई है। वो
जिसका जन्मदिन है, उसने 1932 में 40 अंग्रेजों के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकालने वाले तिरंगाधारी कांग्रेसियों की हत्या की थी मैसूर के राजा ने। उसको प्रशस्ति पत्र लिखने वाला वही सावरकर है, वही सावरकर है जिसने अहमदाबाद में 1937 में कहा था हिंदुओं का अलग राष्ट्र और मुसलमानों का अलग राष्ट्र, द्विराष्ट्र की बात करने वाला गद्दार। उसके जन्मदिन पर यहाँ उद्घाटन किया गया। और मैं और कहना चाहता हूं, 1948 में गांधी की हत्या की गई और आज उसके जन्मदिन पर एक सिक्का जारी किया गया, सिक्के में से गांधी को गायब कर दिया गया। तो ये मानते हैं कि गांधी की हत्या करके गांधी को नहीं मार पाए, तो अब सिक्कों से और कुछ दिनों बाद हो सकता है कि नोट में छपने वाले गांधी को भी वहां से बाहर करने का षड्यंत्र हो, लेकिन गांधी तो दुनिया के दिल में राज करता है। आप इस तरीके से गांधी को हटा नहीं सकते। तस्वीर भी लगाई गई है संसद में। नहीं, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ देश की संसद देश की है, तो देश की संसद देश की, देखिए देश की सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सबसे बड़ी तस्वीर है कि पूरे देश के लोगों के प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, लेकिन वो तस्वीर का स्वरूप भी समझना चाहिए। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, प्रधानमंत्री तीसरे पायदान पर आता है। हमको ये भी तो सोचना पड़ेगा क्या कारण है। अगर मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ ये हमारे संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, हमारे देश में महिला का अपमान, आदिवासी महिला का अपमान करके नरेंद्र मोदी ने स्वयं उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहता है, लेकिन जिद है मैं ही उद्घाटन करूंगा महिला राष्ट्रपति को। क्यों जिद है? सितंबर 1960 में गुजरात के विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी और वहां के टीचर शिक्षकों की सभा में गोलवरकर ने कहा था, इनके द्वितीय गुरु ने कहा था कि एक महिला, एक जाति की महिला का संबंध दूसरी जाति की महिला से, पुरुष से शारीरिक जो भूख है उसे मिटाने, हवस के लिए होता है, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग होना चाहिए। उत्तरी भारत के ब्राह्मणों को नस्ल सुधारने के लिए नमुद्रीपाद को हमने वहां भेजा है। कहाँ? केरल में। आप समझ लो, तो गैर ब्राह्मणों को की नस्ल को कमतर बताने का मामला जिसने किया, महिला को सिर्फ उपभोग की वस्तु माना, समानता की बात नहीं की, संविधान का अपमान किया गोलवरकर ने। और आप समझ लो, जो उत्तरी भारत के ब्राह्मणों के अलावा बाकी सबकी हिंदुओं की नस्ल को छोटी नस्ल मानते हो, ऐसा व्यक्ति इनका पूज्य गुरु जी है। तब मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने उसी का अनुसरण करके महामहिम राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं, रंग भेद, लिंग भेद और ये सब किया है ताकि उनके साथ में भेदभाव किया जाए। और वही चरित्र जो उपभोग की बात मैं कर रहा हूं, इसीलिए पहलवान बेटियों के को न्याय नहीं दिया जा रहा, ब्रजभूषण छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। यही कारण है कि संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तब देशवासियों, मेरा आपसे गुजारिश है, आप सब लोग अगर यहाँ विरोध का जो जगह है जंतर मंतर वहां ताले लगा दिए। अब आपके पास एक ही बात है कि देश का यह पहलवान बेटियों का आंदोलन आपकी अदालत तक आएगा। आपको अब तय करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो यौन शोषण बलात्कार के आरोपी को बचा रही है, हमारे देश में आदिवासी मूल की राष्ट्रपति महिला का अपमान करके संसद का उद्घाटन किया गया और संदीप सिंह को जो हरियाणा का मंत्री से बचाया जा रहा है, इनको सबक सिखाने के लिए, संविधान के सम्मान के, लोकतंत्र के सम्मान के लिए, महिला राष्ट्रपति के सम्मान के लिए, बेटी पहलवान बेटियों के सम्मान के लिए और महिला कोच के सम्मान के लिए। और ऐसा इसलिए भी कि जो दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, गरीब किसान, अल्पसंख्यकों की बेटियों को कैसे न्याय मिलेगा जब एक ओलंपिक पदक विजेता बेटियां पहलवानों को न्याय नहीं दिला पा रही हैं। आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और बहुत जल्द ही आपके पास आंदोलन खत्म नहीं हुआ, यह आंदोलन कुचला गया है। धारा 144 लगा दी गई, नहीं तो दोबारा बैठ गए होते। आप समझ लीजिएगा, लेकिन ये कितने दिन चलेगा? एक बात फिर मैं कहना चाहता हूं, जो राजशाही व्यवस्था तब खत्म हो गई थी वह कायम की जा रही है। हमारे देश में 10,000 साल पहले मूर्ति काल था, आज वैज्ञानिक युग है। विज्ञान की तरफ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू जी जाने जाते हैं, और ये आज मूर्ति काल की तरफ देश ले जाया जा रहा है। ये बात भी आपको सोचनी चाहिए। भारत को इतनी बड़ी चीज, संसद जैसी चीज मिली है और कल ही विरोध करना क्यों जरूरी था? आपने जो सवाल किया, कल विरोध नहीं, कल महत्वपूर्ण पंचायत थी, हमने विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो बार बार आगाह किया। वहीं पे जाकर आप सुनिए भाई, देश की सबसे बड़ी पंचायत घर है संसद भवन। कहां बोलेंगे हम जब और कहीं कोई जगह नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट चले गए, मुकदमा दर्ज हो गया, थानों में एफआईआर दर्ज हो गई, धरना दे दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए तय किया है कि संसद भवन जब नई देश की बनेगी उसमें एक परंपरा बने, और परंपरा यह बने कि महिलाओं की पंचायत और फैसला हो
हमारे देश में यौन शोषण बलात्कार के आरोपी पास्को के तहत बुक ब्रजभूषण शरण सिंह को और संदीप सिंह को गिरफ्तार कराने के लिए और क्या कदम उठाया जाए, ये शुरुआत होनी थी। वो तो चुन के जाते हैं ना वहाँ लोग, चुन के चले जाइए आप। अरे हम प्रांगण की बात कर रहे हैं, हम संसद के प्रांगण की बात कर रहे हैं। संसद के प्रांगण में देश के सर्वोच्च, अरे भाई अगर आप समझ लो आपने सबको कैद कर दिया हो। नहीं, आज से पहले ये तस्वीरें आई हैं, जैसे कौन सी तस्वीर? आज से पहले मैं आपसे पहले क्या आपने कभी देखा इस देश का संविधान का, लोकतंत्र का, दस्तूर का अपमान किया जा रहा हो, महामहिम राष्ट्रपति के पद का अपमान किया जा रहा हो? आपने कभी सुना कि यौन शोषण बलात्कार के मामले में कोई व्यक्ति बुक हो और उसे बचाया जा रहा हो? आपने नहीं मुकदमा दर्ज हो, आपने कभी सुना इससे पहले? मोदी है तो मुमकिन है बलात्कारी को, पास्को वाले को बचाया जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है महामहिम राष्ट्रपति के पद पर महिला राष्ट्रपति होने के बाद भी उनको अपमानित किया जाएगा, उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाएगा। और मोदी है तो मुमकिन है छेड़छाड़ करने वाले संदीप जैसे मंत्री को बचाया जाएगा।